Hello students, today we are going to see regarding experimental research design. Experimental research design. So before going to detail about experimental research design, there are many approaches to research. Choice of design, the interesting part. So example, if you want to go to a place, it depends on your opinion whether you want to use a roadways or railways or by your convenient which mode of transport you want to use. It depends on the individual, and according to that it's having its own interest also. So here you can able to define experimental design, its elements of experimental design, and state the steps of experimental process. So over that, majorly we are moving to the experimental design. Experimental design is an experiment, researcher or active agents, not passive observer. नॉन एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना, हमने कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते कैसा नेचर में वो एज इट इज, वो नेचर में जो इंसिडेंट हो रहा है उसको हमने जस्ट ऑब्जर्व कर कर उसको नोट डाउन करना है. लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने वो एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए हमने कोई चीजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हम चेक करेंगे वो इंट्रोड्यूस होने के बाद उनका ऊपर क्या असर पड़ा, वो असर को हमने रिकॉर्ड करते हैं. तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्टिवली काम कर रहा है. सेकेंड वन, रिसर्चर यहाँ पर क्या करता है, अपना स्टडी में रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली वो चेक कर कर उसको सजेस्ट करना है. एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बोला है क्लास में, जैसे कि पेन किलर डाइक्लोफेनाक एडमिनिस्टर करेंगे हमने. द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल आपने टैबलेट दे दो और पैरेंटल ड्रग देख लो, ये दोनों का असर पड़ता है. ओरल ड्रग इट टेक्स टाइम टू हैव द इफेक्ट, बट पैरेंटल ड्रग विल हैव क्विक रिएक्शन. ये दोनों के ऊपर, तो इसके ऊपर कैसा होगा, ये रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करने के बाद ही हम कर सकते हैं. रिसर्चर बोल सकते हैं ओरल ड्रग लिया तो कितना टाइम पे असर पड़ेगा, पैरेंटल रूट लिया तो कब असर होगा जल्दी. देन टू वेरिएबल्स प्रेजेंट, वन इज नॉट प्रेजेंट विदाउट द अदर. एक वेरिएबल का बिना दूसरा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा. एग्जाम्पल कॉज एंड द इफेक्ट, एग्जाम्पल कॉज एंड द इफेक्ट. ओके. So language of experimentation. Experimental languages, dependent variables and independent variables. Experimental group and control group. Dependent variable, independent variable. Experimental group and control group. Then involves the direct manipulation of an independent variable. हमने independent variable को manipulate करेंगे. Then control or extraneous variable. Then randomization, language of experimentation. So इसके हिसाब से हमने देखा था मैनिपुलेशन बोले तो क्या है. मैनिपुलेशन में रिसर्चर एक्टिवली उसमें कुछ चेंजेस लेकर आएगा. वो चेंजेस लेकर आएगा किसको ऊपर, उसको हमने बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वो चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर लेकर आएंगे, इसके वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ असर पड़ेगा, इफेक्ट होगा. एग्जाम्पल, हमने पेन के लिए डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन देंगे, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल में डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन है. सो उसको हमने मैनिपुलेट कर सकते हैं. कैसा, 1 ml दिया तो उसके ऊपर 2 ml उसके हिसाब से उसका असर पड़ेगा. लेकिन नहीं तो डोसेज का सिंगल डोज ओडी बीडी टीएडी, इसके ऊपर उसका असर भी पड़ जाएगा. नेक्स्ट कंट्रोल. सेकेंड क्या करेंगे, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. Researcher efforts to remove the influence of any extraneous variable that might have an effect on the dependent variable. Researcher यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल करना है किसको, extraneous variable को. The goal is to assure the only difference between group is that related to the independent variable. Example, हमने पेन कम कर रहे, डाइक्लोफेनाक का असर चेक करना. असर चेक करने के लिए हमने क्या करना, कुछ 4 चीजें उसके लिए पेन कम करने के लिए यूज करेंगे, वो सारे चीजें हमने अवॉइड करेंगे और कंट्रोल करेंगे. एग्जाम्पल, हमने मसाज थेरेपी कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, डाइक्लोफेनाक का इफेक्ट कितना हो रहा है वो चेक करने के लिए. ओके. पेशेंट की तरफ से कोई और मेडिसिन पेन रिलेटेड नहीं लेना है, वो भी हमने उनको बोलेंगे, वो भी अवॉइड करने के लिए. इसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं डाइक्लोफेनाक पेन के ऊपर कितना असर पड़ रहा है.
नेक्स्ट रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन में क्या हो गया? रैंडमाइजेशन इन्वॉल्व्स प्लेसिंग सब्जेक्ट इन ग्रुप्स एट रैंडम। रैंडमाइजेशन में हम रैंडमली असाइन करेंगे, हम स्पेसिफिकली एक और दो नहीं लेना। एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में चले जाओ, क्लासरूम में जाने के बाद किसी को भी मौका मिल सकता है, ऐसा है, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग बहुत जरूरी है, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड है। तो बाइंडिंग क्या हो गया? सिंगल ब्लाइंड पेशेंट और इन्वेस्टिगेटर डज नॉट नो विच ट्रीटमेंट ही इज रिसीविंग। ये मैंने पहले बोला, सिंगल ब्लाइंड में क्या होगा? डाइक्लोफेनाक हमने दे दिया, डाइक्लोफेनाक की वजह से असर पड़ा क्या नहीं पड़ा पता नहीं है, लेकिन पेशेंट ऑलरेडी कुछ और ड्रग भी ले रहा है, पेन किलर, फिर हमको फायदा नहीं होगा, डाइक्लोफेनाक की वजह से ये कम हुआ, हमने प्रूव नहीं कर पाएंगे। देन डबल ब्लाइंड, बोथ पेशेंट एंड इन्वेस्टिगेटर डू नॉट नो द ट्रीटमेंट असाइनमेंट। डबल ब्लाइंड में क्या होगा? पेशेंट को भी नहीं पता, रिसर्चर को भी नहीं पता उनका असर क्या चल रहा है, अपने नॉलेज के बिना वो चल जाएगा। देन ट्रिपल ब्लाइंड, द स्टैटिस्टिशियन इज आल्सो वाज टू ट्रीट असाइनमेंट। यहाँ पर स्टैटिस्टिशियन भी सच पता नहीं हुआ, वो भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू हो गया रिजल्ट को। देन एवालुएटर में बी ए डिफरेंट पर्सन एंड ब्लाइंडिंग ऑफ दिस पर्सन इज क्रूशियल। तो इसके हिसाब से हमने 3 ब्लाइंडिंग निकाला। सिंगल ब्लाइंड, पेशेंट ने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट को गलत और नहीं तो ले लिया, बिना लेने का ले लिया बोल दिया, उसके वजह से रिसर्चर बिलीव करेगा। डबल ब्लाइंड में क्या हुआ? रिसर्चर भी चेक नहीं किया, पेशेंट भी चेक नहीं किया, दोनों भी लिख दिया, काम हो गया। देन ट्रिपल ब्लाइंड में क्या हुआ? स्टैटिस्टिशियन भी वो प्रॉपरली क्रॉस चेक नहीं किया, वो डायरेक्टली उनको स्टैटिस्टिक डालकर दे दिया। सो ये तीनों में गलत हो गया, अपने काम करने के बिना आप लोग ये काम हो गया बोलकर रिजल्ट रेडी नहीं करना, इसके लिए यहाँ पर ब्लाइंडनेस अपने गलती से भी नहीं करना। देन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। selection and defining of the problem, 6 steps है। first one is selection and defining of problem, first one is selection and defining of the problem, 6 step में। तो फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट क्या सेलेक्ट किया? स्टेटमेंट ऑफ ए हाइपोथेसिस इंडिकेटिंग ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, हमने सेलेक्ट कर दिया प्रॉब्लम के बारे में। सेकेंड वन, सेलेक्टिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड वन हमने देखना है ये हमारा स्टडी में सैंपल कौन है, दैट इज पार्टिसिपेंट्स, एंड वो सैंपल से हमने इंफॉर्मेशन कैसा कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट करने के लिए कौन सा चीजेस यूज करते हैं, लाइक क्वेश्चनर नहीं तो चेकलिस्ट, कुछ ना कुछ यूज करेंगे ना हमने, लाइक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, नहीं तो एस आर नो चेकलिस्ट हो सकता है, लाइक डेमोग्राफिक वेरिएबल हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो सारी चीजेस इंस्ट्रूमेंट में आता है, उसको हमने बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। देन थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्लान। ठीक है, ये सारे सेलेक्ट करने के बाद हम कौन सा वाला स्टडी सेलेक्ट करना, कौन सा प्लान के हिसाब से हमने फॉलो करना। एक्सपेरिमेंटल फॉलो करेंगे, अंडर एक्सपेरिमेंटल में कितना चीजेस है, वो सारे टाइप्स में कौन सा वाला टाइप हमने फॉलो करना। तो 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट अप्रोचेस, कंपैरिजन ऑफ न्यू एंड एक्सिस्टिंग अप्रोच, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ सिंगल अप्रोच। देन फोर्थ पॉइंट है एक्सिक्यूशन ऑफ रिसर्च प्लान, जो प्लान हमने सेलेक्ट किया उसको हमने एक्सिक्यूट कर कर चेक कर कर देखना है वो सही है क्या नहीं। उसके बाद उसको हमने एनालाइज करना, वो प्लान को हमने एनालाइज करेंगे, एनालाइज कर कर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, यस ये स्टडी के लिए ये रिसर्च प्लान बहुत अच्छा होगा व्हेन कंपेयर टू अदर रिसर्च प्लान के हिसाब से। तो यही होगा 6 स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोसेस में 6 स्टेप होता है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, second one selection of participants and instrument, third one is selection of a research plan, fourth one is execution of the research plan, fifth one is analysis of data, sixth one is formulation of conclusion. The next group decision, two major classes of group decisions होना है यहाँ पर, single variable design and group design and factorial design। तो 3 types of experimental design है हमारा पास। तो इसके हिसाब से हमारे पास सिंगल वेरिएबल डिजाइन है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फैक्टोरियल डिजाइन में 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। एग्जांपल हम फर्स्ट वन के जाएंगे, सिंगल वेरिएबल डिजाइन। ओके, सो सिंगल वेरिएबल डिजाइन के लिए 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर अवेलेबल। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का टाइप्स है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और हमने बोला तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के हिसाब से आपने देखना यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपको एमसीआर, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन, ये तीनों मौजूद है।
मैनिपुलेशन भी करना, कंट्रोल भी करना, रैंडमाइजेशन भी करना है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आपने करना मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल, सिर्फ मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर रैंडमाइजेशन जरूरत नहीं है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सिर्फ मैनिपुलेशन करना, नो कंट्रोल नो रैंडमाइजेशन। सो इसके हिसाब से देखो तो सबसे बेस्ट वन आपको फाइन रिजल्ट निकल आया वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। और ज्यादा रिसर्चर ने प्रेफर करेंगे कुछ फाइन रिजल्ट देने के लिए। देन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल है। प्री एक्सपेरिमेंटल लीस्टली लिबरल है, अदर देन नॉन एक्सपेरिमेंटल नेक्स्ट प्रेफरेंस प्री एक्सपेरिमेंटल लीस्टली लिबरल। यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा आपको एग्जैक्टली आपने जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से फर्स्ट हमने जा रहे हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में फर्स्ट वन है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। फर्स्ट वन है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होता, कंट्रोल ग्रुप भी होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने इंटरवेंशन देंगे। ओके, एग्जांपल फर्स्ट वन इज आर। आर इंडिकेट्स, यहाँ पर आर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, वो प्री टेस्ट है, एक्स इंटरवेंशन है, एंड अनदर वन वो पोस्ट टेस्ट है। सो आर ओ एंड ट्रीटमेंट एंड ओ, सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल। देन आर फर्स्ट टेस्ट है, देन नो इंटरवेंशन, देन सेकेंड टेस्ट है, ये कंट्रोल ग्रुप है। सो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, नीचे वाला कंट्रोल ग्रुप है। सेकेंड वन इज पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, यहाँ पर पहले हमने टेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ हमने इंटरवेंशन देकर टेस्ट लेना है, इंटरवेंशन देकर टेस्ट देना है। ओके, तो इसके हिसाब से आपने देखना एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप ये कौन सा वाला चीजेस में होगा। एग्जांपल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जांपल डाइक्लोफेनाक दे दिया हमने, डाइक्लोफेनाक देने के बाद पेन स्केल से हम चेक करेंगे पेन कम हो गया क्या नहीं। दूसरा ग्रुप को, दूसरा पेशेंट को हमने डाइक्लोफेनाक ही दिया नहीं, उसको बिना डाइक्लोफेनाक देने का उसका पेन सिर्फ इतना घंटे में उसका पेन लेवल कितना कम हो रहा है, कम हो गया क्या ज्यादा हो गया, वो हमने रिकॉर्डिंग करना है। So, example of pre-test and post-test design: effectiveness of acupressure therapy upon dysmenorrhea among adolescent at a selected school। इसके हिसाब से आपने देखा था वो वन टेस्ट वन है और वो टू टेस्ट टू है, एक्स इंटरवेंशन हो गया। ओके, सो फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल, जो कहां पर इंटरवेंशन दिया वो एक्सपेरिमेंटल है, जो कहां पर इंटरवेंशन नहीं दिया वो कंट्रोल ग्रुप है। So example of post-test only design: effectiveness of semi-sitting position during second stage of labor upon maternal neonatal outcome among the primary gravida at a selected hospital। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सेमी सिटिंग पोजीशन दिया मदर के लिए, वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिफोर द डिलीवरी। यहाँ पर क्या हो गया, बेस्ट सेमी सिटिंग पोजीशन करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी अच्छा होगा और मैटरनल एज वेल एज फीटल का दोनों का भी आउटकम अच्छा होता है, तो दोनों का हेल्थ भी अच्छा होगा। तो इसके हिसाब से किसको दे रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी ग्राविडा मदर को दे रहे हैं। ओके, सो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का थर्ड वन है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। जो हमने पहले देखा प्री एक्सपेरिमेंटल एंड पोस्ट एक्सपेरिमेंटल कंपैरिजन टेस्ट, देन पोस्ट टेस्ट ओनली कंपैरिजन टेस्ट, उसके हिसाब से ये दोनों मिक्स कर ये थर्ड वन आया सोलोमन 4 ग्रुप टेस्ट। यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप हमने निकालना है, 4 ग्रुप चाहिए हमको, 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 कंट्रोल ग्रुप। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने प्री टेस्ट भी देना, इंटरवेंशन देना और पोस्ट टेस्ट लेना है। ये कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लेना है, लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को नो प्री टेस्ट, सिर्फ इंटरवेंशन देना और पोस्ट टेस्ट देखना है। और फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ कंट्रोल ग्रुप को कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई प्री टेस्ट नहीं है, सिर्फ सीधा पोस्ट टेस्ट लेना है। दिस इज सोलोमन 4 ग्रुप कंपैरिजन। एग्जांपल ऑफ सोलोमन 4 ग्रुप कंपैरिजन आप देख लिए। effectiveness of positive therapy upon stress level of infertile woman at a selected hospital। यहाँ पर क्या किया, ग्रुप डिवाइड किया, एक्सपेरिमेंट विथ प्री टेस्ट, एक्सपेरिमेंट विदाउट प्री टेस्ट, कंट्रोल विथ प्री टेस्ट, कंट्रोल विदाउट प्री टेस्ट। इसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट ग्रुप को बिफोर एंड आफ्टर बीच में इंटरवेंशन दे देंगे। एक्सपेरिमेंट ग्रुप को प्री टेस्ट नहीं है, इंटरवेंशन देकर पोस्ट टेस्ट देखना है। सो कंट्रोल ग्रुप को कोई इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लेना है। कंट्रोल ग्रुप को कोई इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ टेस्ट लेना है। टू एक्सपेरिमेंट का फोर्थ वन है फैक्टोरियल डिजाइन। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हमने मैनिपुलेट किया सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इट परमिट टेस्टिंग ऑफ मल्टीपल हाइपोथेसिस इन ए सिंगल टेस्ट।
This design increases explained variance and reduce unexplained variances. तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट नहीं तो मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा. सो फैक्टोरियल डिजाइन के हिसाब से देखो तो effectiveness of amla juice versus dates. Okay, then honey and amla juice upon hemoglobin level among adolescent at a selected school. इसके हिसाब से आपने देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि इन लोग ने दो एक्सपेरिमेंट लिया. A1 आमला जूस है, दूसरा वाला डेट्स हनी एंड आमला जूस A2 है. ओके, सो A1 को हमने दिया था ड्यूरेशन फर्स्ट मंथ, फिर उसके बाद थर्ड मंथ, उसके बाद सिक्स्थ मंथ, 3 ड्यूरेशन में दिया. ओके, एक मंथ पूरा है, फिर उसके बाद 3 महीने पूरा है, उसके बाद 6 महीने पूरा दिया रेगुलरली. सेम डेट्स को भी ऐसा ही है, 1 महीने पूरा, 3 महीने पूरा, 6 महीने पूरा. इसके हिसाब से इन लोग ये चेक करना है आमला जूस अकेला उनका हीमोग्लोबिन लेवल को ज्यादा कितना तक बढ़ा सकते हैं, और डेट्स हनी एंड आमला जूस सारा मिलाकर लिया तो कितना इफेक्ट होगा, दोनों को कंपेयर करना है. तो ये 2 एक्सपेरिमेंट, आमला जूस भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक मैनिपुलेशन हो गया, डेट्स हनी एंड आमला जूस भी एक मैनिपुलेशन हो गया. यहाँ पर हमने ये चेक कर सकते 2 ग्रुप्स के ऊपर, दोनों भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही है, दोनों को भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हमने दे सकता है. ओके, देन फिफ्थ वन इज randomized block design. Fifth one is randomized block design. Look similar to factorial design है, factorial design का सिमिलर ही होगा. यहाँ पर भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर प्रेजेंट बट ओनली एक्टिव वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड. लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल के ऊपर ही स्टडी होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ही स्टडी होता है, दूसरे के ऊपर नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है रिसर्चर का. So the assigned variable are those that cannot be manipulated by researcher but are of interest, researcher का interest. This is known as blocking variable. तो randomized में दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर के पास कंट्रोल नहीं, सिर्फ एक के ऊपर कंट्रोल होता है. Effectiveness of black tea versus garlic for male versus female upon cholesterol level among CAD clients at a selected hospital. ओके, तो इसके हिसाब से आपने देखा था मेल एंड फीमेल, ब्लैक टी A1 एंड गार्लिक A2. तो ब्लैक टी मेल्स के लिए दिया एंड फीमेल्स के भी दिया, देन गार्लिक भी मेल्स को भी दिया एंड फीमेल्स को भी दिया. ये चेक करना इसका इफेक्टिवनेस कैसा है. सो लेकिन यहाँ पर रिसर्चर का सिर्फ एक ही के ऊपर असर पड़ना है, एक ही के ऊपर चेक करना है. किसके ऊपर चेक करेंगे, सिर्फ ब्लैक टी के ऊपर कंट्रोल मिलेगा, गार्लिक के ऊपर कंट्रोल नहीं है. ओके, गार्लिक इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. तो इसके हिसाब से नहीं तो रिसर्चर यहाँ पर जेंडर के ऊपर कंट्रोल ले सकता है, सिर्फ मेल अंडर द स्टडी, फीमेल नॉट अंडर द एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. सो मेल के ऊपर वो मैनिपुलेट कर कर इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, फीमेल के ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज कांस्टेंट उसको यूज करना है. ओके, देन द लास्ट वन इज crossover design. This is also known as repeated measure design. Repeated measure design. The study participants are exposed to 2 interventions. They have carryover effects. Crossover design. Example क्या हो गया, effectiveness of music therapy guided imagery and altered breathing upon stress reducing among HIV patients. तो इसके हिसाब से ग्रुप में क्या हो गया, अल्टरेशन में थेरेपी देंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 के लिए म्यूजिक थेरेपी फर्स्ट दिया, उसके बाद गाइडेड इमेजरी दिखाया. ग्रुप के लिए फर्स्ट गाइडेड इमेजरी दिखाया, उसके बाद म्यूजिक थेरेपी दिखाया. ये दोनों का इफेक्ट चेक करना है. म्यूजिक थेरेपी के बाद गाइडेड इमेजरी लिया तो उनका ऊपर असर कितना तक कम हुआ, गाइडेड इमेजरी लेने के बाद म्यूजिक थेरेपी लिया, इसके हिसाब से उनके ऊपर असर कितना तक कम हुआ. ये दोनों का कंपेयर कर कर देखेंगे कौन सा वाला पहले दिया था ज्यादा कम होगा, कौन सा वाला सेकेंड देना है, वो चेक कर सकते हैं. ओके, सो इसके हिसाब से हमने देख लिया. देन द लास्ट वर्ड इज काउंटर बैलेंस. काउंटर बैलेंस हमको लिमिटेशन वन है, सो उसका जरूरत नहीं है हमको. सो लास्ट हमने देखेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होगा, मोस्ट पावरफुल वन, एडवांटेज भी बोल सकते हैं, ये मोस्ट पावरफुल मेथड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, पर्टिकुलरली कॉज एंड इफेक्ट को बहुत अच्छा रिलेशनशिप को बताएगा. नेक्स्ट, यील्ड्स द हाईएस्ट क्वालिटी एविडेंस. इसमें हाईएस्ट क्वालिटी एविडेंस हमको मिलेगा, जो भी चीजें हम करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में करेंगे यहाँ पर विद कॉन्फिडेंस प्रूफ में. Then shows effect of particular intervention. Particular intervention का इफेक्ट कितना तक असर पड़ रहा है वो भी अच्छा से दिखाएगा. लिमिटेशन यहाँ पर क्या हो गया, लिमिटेशन और डिसएडवांटेज बोल सकते हैं. इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल, थोड़ा स्टडी ऐसा होता है इम्पॉसिबल है, हमने कर नहीं पाएंगे. फिर आर्टिफिशियलिटी. आर्टिफिशियलिटी मीन्स randomization and equality in the group, focus on only few variable.
हमने सभी को ध्यान नहीं दे पाएंगे, सिर्फ रैंडमाइजेशन करने की वजह से पूरा ग्रुप को बेनिफिट मिलने का चांसेस नहीं है, सिर्फ सेलेक्टेड मेंबर्स को बेनिफिट मिलने का चांसेस है और एक्सपोजर मिलने का चांसेस है। ये एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंटल फॉलो करना था हमेशा हमने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से फॉलो करना, ऑलरेडी सेटेड प्लान आर अवेलेबल, वो प्लान के हिसाब से हमने जाना, हमारा प्लान के हिसाब से हमने उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। देन preferably a researcher has to do the study, preferably researcher has to do the study, not with other variables. Then treatment can be diluted if no non cooperation and attritions of the participants occur. So simple है, स्टडी होने के टाइम में कहाँ भी पार्टिसिपेंट ने अपने स्टडी से विड्रॉ हो सकता है, इसके हिसाब से जो भी एफर्ट लगाया था रिसर्चर सारे बर्बाद होने का चांसेस भी है। सो इसके लिए हमने केयरफुली रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करना, केयरफुली एनालाइज करना, केयरफुली एनालाइज कर ये स्टडी कर सकता है, नहीं तो रिसर्चर का जो शुरू से जो जो काम किया वो सारे चीजें इसमें वेस्ट होने का चांसेस है, वेस्ट होने का चांसेस है, इसके लिए रिसर्चर बहुत केयरफुली करना। द नेक्स्ट लास्ट वन इज हैव थ्रोन बिहेवियर। हैव थ्रोन बिहेवियर में क्या होगा, यहाँ पर द सब्जेक्ट का बिहेवियर है ना वो चेंज होने का चांसेस है। तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट का बिहेवियर स्टडी के हिसाब से अपनी आप फेक इंफॉर्मेशन दे दी, अभी रिसर्चर कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमने इसको केयरफुली हैंडल करना। सो आज का स्टडी हमने देखा था ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और उसका टाइप्स देखा हमने, उसका टाइप्स के बाद उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नहीं तो स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। ओके, तो रिमाइनिंग हमने कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। थैंक यू।